आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस में जारी है कलह का दौर। खूनी संघर्ष तक पहुंची है कांग्रेस की कलह। शिमला में भिड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चली है कुर्सियां। सुक्खू और राठौर के समर्थक भिड़े हैं आपस में। कांग्रेस के आला नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं में कोहराम मचा हुआ है। कार्यक्रम में कुलदीप राठौर, सुक्खू, रजनी पाटिल, वीरभद्र सिंह भी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं आज जब हिमाचल कांग्रेस खुद को मजबूत करने की बात करती है, और इस बीच ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस के लिए कि क्या हाल कांग्रेस का नजर आ रहा है हिमाचल में। कार्यकर्ताओं के बीच किस तरीके से कार्यकर्ता भिड़े हैं। हिमाचल कांग्रेस की कलह का दौर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खूनी संघर्ष तक कांग्रेस की कलह पहुंची है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सियां चली हैं। सुक्खू और राठौर के समर्थक दरअसल भिड़े हैं। आपको बता दें कि इस बात का लगातार राठौर की तरफ से दावा किया गया था कि सुक्खू के लिए जो कहा जा रहा है उन्होंने गुटबाजी की है या फिर प्रदेश में जिस तरीके से नुकसान कांग्रेस को हुआ है सुक्खू की वजह से, इस बात को राठौर ने लगातार इनकार किया, इस बात को दरकिनार किया। लेकिन अब सुक्खू और राठौर के समर्थकों के भिड़ने की ये तस्वीरें आप देख समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कांग्रेस के लिए किस तरह की परेशानी प्रदेश में है। जिस वक्त कांग्रेस आज से लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही थी उस दौरान की ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश दे रही हैं। अंकिता, और वाकई चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है हिमाचल की, जहां एक तरफ कांग्रेस 2019 का किला फतह करने की तैयारी कर रही थी, वहां पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो दो फाड़ की स्थिति किस कदर है, खींचतान किस कदर चल रही है, मुगला कश्ती या रस्सा किस कदर है, ये दिखाई दे रहा है अपनी तरफ पर। और लात घूसे किस तरीके से चल रहे हैं, कुर्सियां चलाई जा रही हैं। समझा जा सकता है कि पार्टी दो फाड़ की स्थिति तक पहुंच गई है। और ऐसे में देखना यह होगा कि कुलदीप राठौर जिस तरीके से न्यूज़ 18 से बातचीत करते दौरान दिखाई भी दिए थे कि ये जो स्थिति है वो महज 2 से 3 महीने में, हालांकि समय उनके पास बहुत कम है, वो ठीक कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से खींचतान वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच चलती चली आ रही है, ये होना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो एक बार की ये लगा कि वाकई स्थिति संभल जाएगी। लेकिन हिमाचल कांग्रेस में कलह का दौर अब भी जारी है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, परिस्थिति जैसी बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है। खूनी संघर्ष तक कांग्रेस की कलह पहुंच गई है। शिमला में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, और अब शारदा इस बीच सवाल ये हो गया है कि क्या वाकई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और कुलदीप राठौर के बीच इस कदर तनातनी हो गई है, इस कदर रस्साकसी है कि अब गांठें खुलना नामुमकिन ही हो। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहां पर जुटे थे वो दरअसल नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहां पर जुटे थे और नए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाना था कि आने वाले 2019 के लिए शंखनाद करना है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की रणनीति, इस बात का ऐलान किया जाना था, बनाई जानी थी। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के समर्थकों के बीच की है और जिनकी तनातनी पहले से ही दिखाई देती रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगता रहा है, छींटाकशी जमकर होती रही है, दिल्ली तक पहुंचते चले गए हैं। कभी सुखविंदर सिंह सुक्खू दौर कर आला कमान के पास पहुंचते थे, वहीं वीरभद्र सिंह उनके ऊपर तंज कसते थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया जबकि नौबत खूनी संघर्ष तक पहुंच गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी प्रदीप ठाकुर शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रदीप, जो स्थिति बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है, क्या समझे कि क्या गांठें दोनों के बीच इतनी कस गई हैं कि अब खुलना नामुमकिन होगा या फिर कोई हल है इसका? बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरह से माहौल आज देखने को मिला उससे तो नहीं लग रहा है कि जो मन में रंजिश है वो खत्म हो गई होगी। और जिस तरह का दृश्य हमने अभी जो है पार्टी कार्यालय राजीव भवन में देखा है, जैसे ही जो है कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर यहाँ पर कार्यभार संभालने पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम होना था। जो सुखविंदर सुक्खू ने जो है आज की एक अंतिम सभा जो है उसको संबोधित करना था और कार्यभार कुलदीप राठौर को देना था। उस दौरान यहाँ पर नारेबाजी इस कदर चलती रही कि एक तरफ से सुक्खू समर्थक जो है सुक्खू के समर्थन में नारे लगाते रहे, तो दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह समर्थक ये नारे लगाते रहे कि राजा नहीं तीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये नारेबाजी काफी देर तक चलती रही और कार्यक्रम शुरू भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी वक्त जो है दोनों तरफ से जब खींचतान चलती रही तो जो प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल है उन्होंने खुद मंच संभाला, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि किसी नेता को लेकर नारेबाजी ना करें, बल्कि वो जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से रजनी पाटिल पहले भी दौरे करती रही हैं और जबकि उनको प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर दावा यही किया था कि पार्टी में जो खींचतान की स्थिति है उसे खत्म करके सामंजस्य की स्थिति पैदा की जाएगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऐसे में आला कमान की अगर बात कर ली जाए तो आला कमान के लिए ये स्थिति में बदलाव करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और क्योंकि कुलदीप राठौर ने न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू के दौरान यही कहा था कि 2019 का किला वो फतह करके रहेंगे, अब कितनी मुश्किल में ये परिस्थिति उनको डाल रही है, किस तरीके से टैकल करने वाले हैं?
बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के लिए भी, और साथ में जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, उनके लिए भी कि सामंजस्य बिछाना है। और जो दृश्य देखा जा रहा है, कार्यकर्ता एक दूसरे पर लात घुस्से जो चलाए, जो है कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई, ये माहौल जो है यहाँ पर बना है। तो कहीं ना कहीं चुनावों में अभी जाना है, तो ऐसे में एक नेगेटिव मैसेज जिसे जाता है। आपने देखा कि आज सुबह जो संकल्प रैली होनी थी, जो है अभिनंदन होना था चौरा मैदान में, बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में वो पूरा कार्यक्रम हुआ। हालांकि उसमें जो निवर्तमान अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो मौजूद नहीं थे, वो पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने पहले स्वागत भी किया। लेकिन जैसे ही माहौल बिगड़ा, और इसको लेकर एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जो नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर है, उन्होंने मंच से और उस सभा के दौरान, बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहा कि चाटुकारिता छोड़कर और इस तरह की कुर्सियां लात घुस्से मारना छोड़कर पार्टी के लिए काम करें, और इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सुक्खू से भी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी जो है राठौर ने अपील की है कि बड़े भाई के नाते जो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप पार्टी के साथ चले, हमारे साथ चले। और इस तरह जो चीखों का दौर चल रहा है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है, अगर वीरभद्र सिंह आपके पक्ष में कुछ, विपक्ष में कुछ बोलते भी हैं, तो आप जो है प्रदीप बड़ा बिल्कुल प्रदीप समझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वही है कि ढाक के तीन पात वाला हाल हो जाता है, चिकना घड़ा हो जाते हैं नेता। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात थी, अपना पदभार संभालने जा रहे थे, टिकटों के बंटवारे पर भी समस्या आन खड़ी होगी, क्योंकि जब राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को टिकट देने की बात हुई थी, तब वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू में जमकर तीरों के बाण चलाए गए थे, खूब छींटाकसी की गई थी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि टिकट आवंटन होना है अभी, और जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव के जो है उसकी घोषणा भी होनी है, तो उससे पहले निश्चित तौर पर सभी अपने दावे पेश करते हैं, जो समर्थन में चाहे विरोध में, वो दावे पेश किए जाते हैं। और इस वक्त पेश भी किए जा रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अभिषेक राणा का नाम जो है हमीरपुर संसदीय सीट से आगे किया है, तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन उनको मिला है। ऐसे में सभी जो है 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की है, तो सभी चाहेंगे कि हमारे जो है जो कैंडिडेट है उनको टिकट मिले। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति अब खड़ी हो गई है, सबसे प्रदीप आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। इसी बीच ये तस्वीरें जरूर दिखा दें, हिमाचल कांग्रेस की क्या परिस्थिति है, क्या हालात हैं और क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। इस अभी तक बयानबाजी देखी होगी आपने, कार्यकर्ता किस तरीके से भिड़ रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू के, और इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ये जो कार्यकर्ता हैं, इनके भिड़ने की तस्वीरें जरा आप देखिए। देख पा रहे हैं और किस कदर कुर्सियां चलाई जा रही है। इस बीच प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, कितनी बड़ी चुनौती हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए कैसे करेंगे, क्योंकि डैमेज जिस तरीके से हो रहा है, छवि लोगों के बीच में खराब हो रही है, ये किस तरीके से किया जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी। साथ साथ क्योंकि बीजेपी खुद जयराम सरकार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भैया पहले अपनी पार्टी संभाल लो, उसके बाद हम पर छीटाकशी करो, ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा बूस्ट है, कितना फायदा बीजेपी इस दोफाड़ की स्थिति का उठाने वाली है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता है, और अगर बात करें तो एक मैसेज भी जो है कि नकारात्मक मैसेज जो है वो जो है डाउन द लाइन चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए अब जिस तरह से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, बयानबाजियां बेशक कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन आज जिस तरह से घटना घटी, वहां पर जो है गुत्थम गुत्था हुए कार्यकर्ता, और कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल खड़ा हुआ। और उसके साथ ये भी कि जब सभा जो है उस वक्त अभी भी हालांकि बैठक चल रही थी, कुलदीप राठौर भी बोले, उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले, रजनी पाटिल भी बोली, लेकिन जब ये पूरा माहौल खड़ा हुआ तो उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री,
वरिष्ठ नेता जो है आशा कुमारी और तमाम बड़े नेता सुशील जो बड़े बड़े नेता थे वो बाहर निकल आए और अलग से पार्टी प्रेसिडेंट के जो कार्यालय में वहां पर वो अलग से बैठे। तो कहीं ना कहीं उस सभा को भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया गया एक गुट की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो कार्यकर्ता। प्रदीप, लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, वहां पर कुर्सियां चलती हुई दिखाई दे रही, कोई तो ऐसी बात रही होगी जिससे कि ये मुद्दा उठा होगा और नौबत यहां तक आ गई, ये हाथापाई करनी पड़ी। लेकिन साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बताइए कि पहले रजनी पाटिल को भेजा गया और धीरे धीरे करके तमाम नेता पहुंचे, लेकिन स्थिति कम से कम कंट्रोल में होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू भाग भाग कर आला कमान राहुल गांधी के पास पहुंचते रहे हैं, खुद वीरभद्र सिंह भी वहां पर पहुंचते रहे हैं, क्या लगता है अब वक्त आ गया है कि आला कमान को खुद इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आला कमान कोशिश तो पहले से भी करता रहा कि इस तरह के जो है माहौल जो है बना रहे प्रदेश में, ताकि बड़े नेता आपस में ना लड़े और इसी तरह से किसी गुट को जो है समर्थन देने की भी आला कमान कोशिश नहीं करता है। आपने देखा भी होगा, अगर इस वक्त भी अध्यक्ष जो है कुलदीप राठौर को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो आला कमान की पसंद थी और न्यूट्रल थे। और जिस तरह से हिमाचल में गुट जो है दो बने हैं, सुक्खू गुट और वीरभद्र सिंह गुट, तो ऐसे में इन दोनों गुटों से गुट से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है इस तरह का जो पार्टी के स्तर पर जो अवसाद चला है उसको कम किया जाए। लेकिन जो नेताओं में जिस तरह से आपसी एक जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो जो है नुकसान कर रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब ऐसे कार्यक्रमों में जो है धक्का मुक्की ना हुई हो या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो। इससे पहले आपने देखा होगा जब सुशील कुमार शिंदे प्रदेश के प्रभारी बनकर हिमाचल आए थे तो पीटर हॉफ में भी ऐसा ही झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी कार्यकर्ता वहां पर भिड़े थे। और ये दूसरा बड़ा जो है अब तक का बड़ा दूसरा घटनाक्रम हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की। प्रदीप, ये घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ ये भी हमें बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने वर्चस्व की लड़ाई की बात की, लेकिन कहीं कहीं कभी वीरभद्र सिंह कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, ये भी समझाने की कोशिश कीजिए, ये विचारधारा की लड़ाई है या फिर वर्चस्व की लड़ाई है। साथ साथ ये भी बताइए कि क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्या कुछ ऑप्शंस पार्टी हाईकमान के पास है? देखिए, अब क्योंकि रजनी पाटिल जो प्रदेश प्रभारी है वो खुद यहाँ पर पहुंची है और सारा घटनाक्रम उन्होंने देखा है, तो निश्चित तौर पर इसकी रिपोर्टिंग वो आलाकमान को जरूर करेंगे कि घटना कैसे पैदा हुई और क्या जो है असली वजह थी। और जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है और बाकी भी जो नेताओं में जो है हम कह सकते हैं कि एक विचारधारा नहीं बल्कि एक जो नेताओं का वर्चस्व है, का वर्चस्व है, उसको कायम करने की एक जो है कोशिश इस वक्त चल रही है। और 6 साल से क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू थे अध्यक्ष थे और वो अपने हिसाब से जो इसको संगठन को चला रहे थे। प्रदीप, ये जो तस्वीरें हैं ये एक पहलू है। अब से कुछ दिन पहले या यूं कहें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि कांग्रेस घोर निराशा के दौर से गुजर रही है और प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का विरोध भी किया था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या ये घोर निराशा की तस्वीरें खुद को साबित नहीं कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये बयान था और इसको लेकर प्रतिकार भी आज किया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसे बयान वरिष्ठ नेता है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, लेकिन ऐसे बयानों से जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हो जाते हैं, तो ऐसे बयान उनको भविष्य में नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बैलेंस बनाने की पहले कोशिश शुरू की। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अब जो है इस्तीफों का दौर और बयानबाजियों का दौर रुकना चाहिए। ये हमने जब ये प्रदीप, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से शारदा का सवाल है वैसे ही कौल सिंह ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो कौल सिंह ठाकुर ने भी साफ तौर पर वीरभद्र सिंह के बयान की निंदा की थी और कहा था कि ये बात गलत है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी गड़बड़ स्थिति में पहुंची थी। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, क्या किसी भी तरीके से सुलह की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से अभी के हालात पैदा हो रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि सुलह की स्थिति पैदा जो है वो अभी आने वाले समय में कहीं दिखेगी। क्योंकि जैसे आज हमने सुबह का जो कार्यक्रम देखा, बहुत शांत माहौल में कार्यक्रम हुआ और पॉजिटिव बातें सब नेताओं की तरफ से की गई, कार्यकर्ताओं को भी जो है एकजुट करने की कोशिश की गई। लेकिन शाम को जैसे ही पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष पहुंचते हैं तो वहां पर स्थिति कुछ और हो जाती है। तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि जो मनमुटाव बड़े नेताओं में है, उनके कार्यकर्ताओं में भी वो मनमुटाव है तो वो खत्म होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब बड़े नेता दोनों, अगर इस वक्त की बात करें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बात करें या बाकी भी जो गुट हैं वो एकजुट होकर एक मंच पर बैठकर अपने जिले सीटे को दूर करेंगे तो संभावनाएं हैं। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो सेंटर ऑफ पावर बने रहने की ये जंग छिड़ी हुई है, विचारधारा और वर्चस्व की लड़ाई ना होकर फिलहाल ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि जब फूट की कलह की स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर शायद सामंजस्य तो कम से कम नहीं बन पाता, और जब सामंजस्य नहीं तो जाहिर तौर पर एक एजेंडा नहीं रह पाएगा। बिल्कुल अंकिता, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साबित करती हैं इस बात को कि बहुत जरूरत है कांग्रेस को इस बात पर विचार करने की, जो बयानबाजी से आगे तस्वीरें निकल कर आगे चली गई हैं। बहरहाल इसी बीच बड़ी खबर ले लेते हैं। रामचंद्र छत्रपति